नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पारिवारिक मूल्य इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। निर्णय लेने में सहभाग। निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सहयोग से लाभ। बताओ तो, तुम्हारे परिवार में सैर पर जाने का निर्णय कैसे लेते हैं? क्या तुम सैर पर जाने के स्थान के विषय में सुझाव देते हो? क्या तुम यह बताते हो कि छुट्टियों में किन अतिथियों को बुलाना है? परिवार के त्योहार उत्सव की तैयारी में तुम किस प्रकार सहायता करते हो? इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद सोचना है और आप किस प्रकार इसमें जवाब दे पाते हो यह आपको आपके कॉपी में लिखना है। पहला मुद्दा हम जान लेते हैं, निर्णय लेने में सहभाग। परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रत्येक की रुचि अरुचि अलग अलग होती है। विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग है। यद्यपि ऐसा होने पर भी अनेक बातों में हमारे विचार और मत दूसरों से मिल सकते हैं। हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खोज खबर लेते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेते समय एक दूसरे से पूछते हैं। आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होगा। इस पद्धति से हम सभी लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। अगला मुद्दा है, निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है? प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है, हमें परिवार के प्रति अधिक निकटता प्रतीत होने लगती है। यह सभी बातें आपने अनुभव की होगी। अपने परिवार के कुछ निर्णयों में जैसा हमारा सहभाग होता है, वैसा ही हमारी सार्वजनिक समस्याओं के विषय में भी होता है। समाचार पत्रों में हम जन सहभाग के कुछ समाचार पढ़ते हैं। ऐसे कुछ प्रातिनिधिक समाचारों का सारांश नीचे दिया गया है। इनमें से सार्वजनिक समस्याएं कौन सी है और इसके लिए लोगों ने किस प्रकार सहभाग लिया, उसकी आपको घर पर ही चर्चा करनी है। महानगर पालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभाग। खर्च किन मुद्दों पर करना है यह नागरिक निश्चित करेंगे। शहर के विकास प्रारूप में सुधार के सुझाव देने के लिए नागरिकों की भीड़। 6 गांवों को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन। ग्रामीणों को आनंद, सड़क का निर्णय हो इसलिए 6 गांवों के नागरिकों का सामूहिक प्रयत्न। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे परिसर में कई छोटे छोटे परिवर्तन होने चाहिए। परिसर के परिवर्तनों के विषय में भी सभी लोगों का सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे तो उस पर हम अपना मत दे सकते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं। थोड़ा सोचो, परिवार के निर्णय में अवश्य सहभागी बनो। केवल दूसरों की बातें सुनकर उसके आधार पर अपना विचार मत बनाओ। तुम्हें जो कहना है उस पर अपना मत प्रस्तुत करो। अगला मुद्दा है, ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम। हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती है, कभी भूलें भी हो जाती है। कोई भूल हो गई है, यह बात ध्यान में आते ही उसके विषय में माता पिता,
भाई बहनों तथा मित्र से खुलकर बात करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का अवसर मिलता है और हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपना काम सच्चाई से करना भी आवश्यक है। रिश्तों के पारस्परिक विश्वास को प्रयत्नपूर्वक बनाए रखना और किसी को धोखा न देना भी ईमानदारी का लक्षण है। ईमानदारी हमें निर्भय बनाती है, यह बात सदैव आपको ध्यान में रखनी है। इसके विपरीत बेईमानी का व्यवहार करने पर हमारा आत्मविश्वास कम होता है। परिवार तथा अपने सार्वजनिक जीवन में भी हमें ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब में आदर की भावना होती है। ईमानदारी हमारी शक्ति है। क्या तुम जानते हो, सन 2011 में भारत विरुद्ध वेस्टइंडीज क्रिकेट मैच में आरंभ के ही ओवर में सचिन तेंदुलकर का कैच वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने लपक लिया। गेंदबाज ने अंपायर से अपील की। अंपायर को लगा कि गेंद का स्पर्श बल्ले से हुआ नहीं है, इसलिए उसने तेंदुलकर को नॉट आउट होने का निर्णय दिया। परंतु तेंदुलकर को मालूम था कि बल्ले को गेंद का स्पर्श हुआ है, इसलिए नॉट आउट घोषित होने पर भी सचिन तेंदुलकर मैदान से पवेलियन में लौट आए। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह मिलती हैं। बस अथवा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने पर क्या होगा? हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएगी और कुछ दिनों में बंद हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है। अगला मुद्दा है सहयोग से लाभ। परिवार में हम एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों में पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है। खेल की सहयोग भावना खेल तक ही सीमित न रखकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें भी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप में संपन्न होते हैं। होमवर्क। आगे दिए गए प्रसंगों को ध्यान से पढ़ो। इनमें से किसका व्यवहार ईमानदारी का है वह बताओ और अपने कॉपी में लिखो। आफरीन ने मीनू से पेंसिल मांगी। लिखने के बाद उसने पेंसिल वापस कर दी। शमा साइकिल से गिर पड़ी। माँ को बताते समय उसने कहा, नेहा ने मुझे गिराया इसलिए मैं गिर गई। मेरी ने रिक्शे में मिली थैली निकट के पुलिस थाने में जमा कर दी। अब क्या करना चाहिए? रास्ता भटका हुआ बच्चा तुम्हें मिल गया। सैर पर जाने के बाद तुम्हें पता चला कि तुम्हारी सहेली खाने का डिब्बा घर पर भूल गई है। इमारत की लिफ्ट में कुछ व्यक्ति फंस गए हैं। आपको इन तीनों सवालों पर सोचना है और जो आपके मन में विचार आएंगे वह आपको आपके कॉपी में लिखना है। थैंक यू।